हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप बिजॉप्स ऐप में GSTR2 रिपोर्ट कैसे देख सकते हैं। GSTR2 रिपोर्ट जो कि आप मंथली और क्वार्टरली फाइल करते हैं, इस रिपोर्ट में आप अपनी परचेज से रिलेटेड रिपोर्ट देख सकते हो। जो भी परचेज की एंट्री होती है उन सब की एंट्रीज़ के बेसिस पर GSTR2 रिपोर्ट जनरेट होती है और ये रिपोर्ट ऑटो जनरेट होती है। बिजॉप्स ऐप में GSTR2 रिपोर्ट देखने के लिए सबसे पहले हम बिजॉप्स ऐप ओपन करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एक्शंस टैब ओपन हुआ है। नीचे से रिपोर्ट्स पर क्लिक करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर डैशबोर्ड ओपन हुआ है। ऊपर से रिपोर्ट लिस्ट पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल करेंगे। अभी यहाँ से GSTR2 रिपोर्ट ओपन करने के लिए हम GSTR2 पर क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये आपकी यहाँ पर रिपोर्ट ओपन हो गई है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर सबसे ऊपर ऑप्शन है आपका पीरियड। पीरियड में ये आपका पूरा फिस्कल ईयर सेलेक्ट है। जिस भी डेट से, जिस भी मंथ से आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे उस डेट से लेकर आपका फाइनेंशियल ईयर तक, यानी कि मार्च तक, नेक्स्ट ईयर तक। अगर इसमें आप कोई पर्टिकुलर मंथ का डेटा देखना चाहते हो या क्वार्टरली डेटा देखना चाहते हो तो आप कैलेंडर आइकन पर क्लिक करके देख सकते हो। कैलेंडर आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं आपको सारे ऑप्शन दिए गए हैं। आपको जिस भी टाइम का डेटा देखना है आप यहाँ से सेलेक्ट करके देख सकते हो, मंथ वाइज भी और क्वार्टर वाइज भी। अभी मैं यहाँ से कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर आपको सारी रिपोर्ट शो हो रही है। जैसे यहाँ पर सबसे ऊपर आपको शो हो रही है B2B इनवॉइसेस। B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस। इसमें रेगुलर डीलर से की गई टैक्सेबल परचेज की GST रिपोर्ट शो होती है। आप यहाँ पर पर्टिकुलर रिपोर्ट पर क्लिक करके इंडिविजुअली रिपोर्ट भी देख सकते हो। जैसे अभी हम B2B इनवॉइसेस पर क्लिक करेंगे, ये आपकी इंडिविजुअल रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। ये देखो, अभी मैं ऊपर बैक बटन पर प्रेस करके बाहर जा रही हूँ। ऐसे आप कोई भी रिपोर्ट इंडिविजुअली ओपन करके देख सकते हो। उसके बाद नीचे ऑप्शन है क्रेडिट डेबिट नोट्स रेगुलर। इसमें हम रेगुलर डीलर से की गई परचेज के अगेंस्ट जो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट परचेज रिटर्न बनाते हैं उनकी GST रिपोर्ट यहाँ पर शो होती है। उसके बाद आता है आपका B2B UR इनवॉइसेस। इसमें हम अनरजिस्टर्ड डीलर से जितनी भी परचेज टैक्स विद RCM करते हैं उनकी ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पर शो होगी B2B UR इनवॉइसेस में। उसके बाद आता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इसमें अगर हम अपने कंट्री के बाहर से कोई सर्विस इंपोर्ट करते हैं या फिर SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन से सर्विस परचेज करते हैं तो उसकी एंट्री आपको ट्रांजैक्शन जो होंगी वो आपको यहाँ पर शो होगी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में। उसके बाद आता है हमारा नीचे इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इसमें अगर हम अपनी कंट्री के बाहर से गुड्स इंपोर्ट करते हैं या फिर SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन से गुड्स परचेज करते हैं तो उनके ट्रांजैक्शंस आपको यहाँ पर शो होंगे इंपोर्ट ऑफ गुड्स में। इसके बाद ऑप्शन आता है हमारा क्रेडिट डेबिट नोट्स अनरजिस्टर्ड। इसमें अगर हम अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई परचेज करते हैं और उसके अगेंस्ट में कोई क्रेडिट नोट या डेबिट नोट बनाते हैं तो उसकी GST रिपोर्ट हमें यहाँ पर शो होगी क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड में। उसके बाद नीचे ऑप्शन है आपका निल रेटेड इनवॉइसेस। इसमें अगर हम किसी रेगुलर डीलर से एग्जेम्प्टेड, निल रेटेड और नॉन GST गुड्स परचेज करते हैं उसकी GST रिपोर्ट हमें यहाँ पर शो होगी निल रेटेड इनवॉइसेस में। इसके बाद ऑप्शन आता है हमारा HSN SAC समरी। इसमें यहाँ पर आपको HSN समरी शो होगी। जो भी HSN समरी होगी वो आपको यहाँ HSN SAC समरी में शो हो जाएगी। उसके बाद ऑप्शन है आपका एडवांस पेड। जब हम किसी मंथ में सप्लायर को एडवांस पे करते हैं और परचेज उसके बाद के मंथ में करते हैं तो जो हमने अपने सप्लायर को एडवांस दिया होता है हम उस एडवांस अमाउंट की जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का अमाउंट है उसको रेज करने की एडजस्टमेंट एंट्री कर देते हैं। वो हमें यहाँ पर शो होता है एडवांस पेड में। उसके बाद ऑप्शन आता है आपका एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस। जब हम किसी मंथ में किसी सप्लायर को एडवांस देते हैं तो उस एडवांस का इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो अमाउंट है उसको रेज करने की एडजस्टमेंट एंट्री पहले बताए गए अनुसार कर लेते हैं और जब हम उस अमाउंट के अगेंस्ट में परचेज करते हैं तो उसकी टैक्स की भी एडजस्टमेंट एंट्री करनी होती है जो कि यहाँ पर शो होती है एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस में। उसके बाद ऑप्शन आता है आपका सबसे ऊपर 3 डॉट्स। 3 डॉट्स पर क्लिक करके आप ये रिपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे,
यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है एक्सपोर्ट एक्सेल, एक्सपोर्ट पीडीएफ, प्रिंट और शेयर। अगर आप इस रिपोर्ट को एक्सेल में एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो एक्सपोर्ट एक्सेल पर क्लिक कर दोगे। अगर आप इस रिपोर्ट को पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो एक्सपोर्ट पीडीएफ पर क्लिक कर दोगे। अगर आप इसका प्रिंट निकालना चाहते हो तो प्रिंट पर क्लिक कर दोगे। और अगर आप इस रिपोर्ट को शेयर करना चाहते हो तो शेयर पर क्लिक करके शेयर भी कर सकते हो। शेयर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, शेयर एक्सेल और शेयर पीडीएफ। अगर आप इस रिपोर्ट को एक्सेल में शेयर करना चाहते हो तो शेयर एक्सेल पर क्लिक कर दोगे। और अगर आप इस रिपोर्ट को पीडीएफ में शेयर करना चाहते हो तो शेयर पीडीएफ पर क्लिक कर दोगे। अभी मैं यहाँ से कुछ भी सेलेक्ट नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं बैक बटन प्रेस कर रही हूँ अपने फ़ोन से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। इसी तरह के और बिजॉब्स ऐप की हेल्पफुल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी बाकी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिल जाएं। थैंक यू।